आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं 6 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं फ्रॉम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इन ईयर 2021। ये प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question 1. Which of the following sources of energy is not a form of a solar power? A. Tidal power. B. Wind power. C. Coal. D. Hydropower. The correct answer over here is option C. Coal. ज़रूर से याद रखना रिन्यूएबल एनर्जी में आता है सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी की जो मेन सोर्सेस है वो है टाइडल पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर। वेयरएज अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो उसमें आता है फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सो यहाँ पर इसलिए करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, कोल। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड रेन का बहुत बड़ा रीज़न है, पर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर नहीं है। बी मिथिल क्लोराइड। अब मिथिल क्लोराइड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी कार्बन डाइऑक्साइड भी करेक्ट नहीं है, हालांकि ये वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है। और डी मीथेन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिथिल क्लोराइड। अभी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि ओजोन लेयर एक वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल। सो यहाँ पर जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। फर्स्ट है वियना कन्वेंशन, सेकेंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और थर्ड है काइगली एग्रीमेंट। सो ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये तीनों के बारे में डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके सिवाय और ये भी याद रखना कि 16 सितंबर एक इंटरनेशनल डे है जो ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड ओजोन लेयर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 3। द एब्रीविएशन NMSHE in the context of a climate action plan of Government of India stands for? Number first, National Mission on Solar Hydro Energy, गलत। Second, National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem, yes, ये एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 और 4 अगेन एलिमिनेटेड है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAPCC। इसके अंदर 8 मिशंस थे। ये 8 मिशंस के आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है और फुल फॉर्म भी। नंबर फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है NSM। देन वी हैव सेकेंड वन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है NMEEE। Then we have third, National Mission on Sustainable Habitat, इसका शॉर्ट फॉर्म है NMSH। Then we have fourth, National Water Mission। सर ये है ये 4 फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, सेकेंड नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, थर्ड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नंबर 4 नेशनल वाटर मिशन। अब देखते हैं फिफ्थ वन इज नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। देन वी हैव 6 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका शॉर्ट फॉर्म है NMSA। देन वी हैव 7 नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज,
इसका शॉर्ट फॉर्म है NMSKCC। एथ वन इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये लॉन्च हुआ था इन ईयर 2010। ठीक है, तो ज़रूर से याद रखना कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम वो लॉन्च हुआ था इन ईयर 2010। इसका शॉर्ट फॉर्म है NMSHE। सो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स हैव एडवर्स इम्प्लीकेशन for human health as well as climate change? A. Nitrogen dioxide, B. Particulate matter, C. Ozone, D. Methane, E. Nitrous oxide. So यहाँ पर choose the correct answer from the options given below। यहाँ पर correct answer है option B and C। ऑप्शन बी पर्टिकुलेट मैटर एंड ओजोन यहाँ पर करेक्ट है। सो अगर आप देखो यहाँ पर कहाँ करेक्ट ऑप्शन छुपा हुआ है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बी एंड सी ओनली, पर्टिकुलेट मैटर, PM2.5 एंड ओजोन। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। विच अमंग द फॉलोइंग गोल्स अडैप्टेड बाय द UN member states in 2015 is related to Sustainable Development Goal number 4? ठीक है, ऑप्शन ए गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अब ये एसोसिएटेड है विद गोल नंबर 3। बी क्वालिटी एजुकेशन, ये एसोसिएटेड है विद गोल नंबर 4। देन वी हैव poverty alleviation, ये associated है with goal number 1. Then D industry innovation and infrastructure, ये associated है with goal number 9. So यहाँ पर correct answer है option B quality education। option B यहाँ पर correct है। अब आपको पता होना चाहिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल 2 है ज़ीरो हंगर, गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर पीपल, गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन। तो जैसे कि हमने देखा, गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 ज़ीरो हंगर, गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर पीपल, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन। अब देख लेते हैं गोल 5। गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी, गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन गोल 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल 10 है रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज, गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, गोल 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देन वी हैव गोल 13 क्लाइमेट एक्शन है, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड, गोल 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, गोल 17 है पार्टनरशिप्स फॉर दी गोल्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है अर्थक्वेक, बी है वॉल्केनिक इरप्शन, सी है एपिडेमिक, डी है स्टॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एपिडेमिक। और जैसे कि हम जानते हैं एपिडेमिक जैसे कि ज़ीका वायरस फैला था मिडिल एजेस में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एपिडेमिक जो है
बुबोनिक प्लेग या जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यूरोप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन इसके वजह से कम हो गई थी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा एपिडेमिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।